हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है क्रिएशन इज फिनिश्ड बाय नेविल गॉडार्ड। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। इसका मतलब है ऑल पॉसिबल रियलिटी ऑफ योर करंट सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस क्वांटम वर्ल्ड। यस, आप जो भी सोच सकते हैं, जिस भी तरह का सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं अपने लिए, वो सिचुएशन इस क्वांटम वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जहाँ पर अभी हैं, यहाँ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अपने आप लाइफ को देख सकते हैं कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपका लाइफ बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत रिच होते जा रहे हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है। प्लस अगर आप अपने आप को नेगेटिव वे में इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या होगा अगर आपको वो जॉब ना मिले जो आपको चाहिए था, वो नहीं मिला है आपको, क्या पता आपको जो रिलेशनशिप चाहिए था वो नहीं मिला है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। तो हर पॉसिबल रियलिटी जो भी आप अभी इमेजिन कर सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, वो एग्जिस्ट करता है इस क्वांटम वर्ल्ड में। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि जो भी मैटर, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ एक इल्यूजन है। जो कि जो डिस्पेंजा में की बुक में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि जितना भी मैटर हम देख सकते हैं वो 0.0001% रियल है और 99.999% अनरियल है, बिकॉज वो एनर्जी है 99.999%। और यही 99.999% में आपका हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका मतलब एक सिंपल सा टॉपिक है, पॉइंट है, और वो ये है कि आपको कुछ भी जीरो से क्रिएट नहीं करना है। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपका सक्सेसफुल वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स में, जिसके पास हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए राइट नाउ, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला टेंशन जो लोगों को लगता है कि वाइल मैनिफेस्टिंग एनीथिंग न्यू, दे फील लाइक दे आर क्रिएटिंग समथिंग। नो, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं जीरो से। क्रिएशन इज ऑलरेडी डन, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ पहले से है। आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? आपकी डिजायर्ड रियलिटी। आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में बनना या आपकी लाइफ में चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें, उसको आपको सिर्फ सिलेक्ट करते जाना है और करते जाना है ओवर योर 3D। अगेन मैं बता दूं, 3D हर वो उस चीज़ को बोलते हैं जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। और वो सारे सर्कमस्टांसेस, वो सारे लोग जो आपके अराउंड में, आपका इन्वायरमेंट, आपका बॉडी, ये सब कुछ 3D में आता है। जो भी आप देख और महसूस कर सकते हैं वो सब 3D में आता है। आपको बस ये करना है कि अपने 3D से कम्प्लीटली अनबॉदर्ड होके, या इसी बात पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसको कहते हैं वाई टू बी अनबॉदर्ड फ्रॉम योर 3D। इसीलिए आपको अनबॉदर्ड रहना है। आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है आपके सर्कमस्टेंसेस पे, आपको बिल्कुल नहीं रिएक्ट करना है अपने खुद के इमोशंस पे। समटाइम्स हम भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर, एंड एक बार वो इमोशन क्रिएट करने के बाद हम फिर गिल्ट मोड में भी चले जाते हैं। तो एक इमोशन क्रिएट किया, अब उसके ऊपर और एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। आपको ना एंगर क्रिएट करना है, और अगर एंगर क्रिएट हो गया है तो उसके ऊपर गिल्ट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इमोशन को अगर आप फील कर रहे हैं तो जस्ट आप एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि वाई इज दिस हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है, क्यों ये इमोशन आ रहा है। तो आपके अंदर से आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि इसने मुझे ये बोला इसीलिए मैं ये फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ये हुआ इसीलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सर्कमस्टांसेस से आप रिएक्ट कर रहे हैं और एक आप थिंकिंग और फीलिंग लूप में फंसते जा रहे हैं, राइट? तो आपको बस यही करना है, एंड दिस इज द टॉपिक, मेन टॉपिक, कि क्योंकि क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, क्योंकि एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहां आपके पास हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। तो अगर आज के डेट में वो पर्सन, मतलब आपका वो वर्जन और आप अगर मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो आप कैसा फील करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ उस सिलेक्शन में परसिस्ट करना है खुद को कि अगर मेरे पास ये जो जॉब है जो मुझे चाहिए थी हमेशा से, वो ऑलरेडी है, तो मैं कैसा फील करूंगा? हाउ जॉयफुल आई एम, हाउ हैप्पी आई एम अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग, हाउ ग्रेटफुल आई एम अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। मतलब कैसे कैसे अच्छे इमोशंस आपको आएंगे। आप बस
उस पर्सपेक्टिव से एक बार सोचने का कोशिश कीजिए कि अगर क्रिएशन इज डन, क्रिएशन इज ऑलरेडी डन, अगर नहीं, क्रिएशन इज ऑलरेडी डन एंड दिस पर्सन हैज एवरीथिंग दैट आई वांट एंड दिस एंड मी आर सेम राइट नाउ। एंड आप इसको करने का एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि जब भी आपको एक रिएक्शन मोड में आप अपने आप को देखें कि आप थिंकिंग और फीलिंग लूप में फंसे हुए हैं, तो टेक सम डीप ब्रेथ्स। यस, डीप ब्रीदिंग करना एक सबसे इजी तरीका है अपने माइंड को ये बताने का कि आप रिलैक्स्ड हैं, दैट यू आर रिलैक्स, यू आर कम्प्लीटली रिलैक्स एंड लाइफ इज परफेक्ट एग्जैक्टली द वे यू वांट इट टू बी। तो जस्ट टेक डीप ब्रेथ, स्लो डीप ब्रेथ फॉर अराउंड 5 to 10 डीप ब्रेथ्स लीजिए और वेरी स्लो आउट ब्रेथ, लॉन्गर आउट ब्रेथ। जितना लंबा धीरे धीरे और लंबा आपको 4 के काउंट में डीप ब्रेथ लेना है एंड 5 या 6 के काउंट में डीप ब्रेथ को छोड़ना है, आउट ब्रेथ, लॉन्गर आउट ब्रेथ शुड बी देयर, राइट। अगर वो आप करते हैं तो आप एक रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट होता है एंड देन आप अपने आप को वो प्रोग्राम कर सकते हैं जो आप एक्चुअली में चाहते हैं। एंड बाय डूइंग दिस, व्हेन यू परसिस्ट ऑन योर रियल रियलिटी जो आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फिजिकल वर्ल्ड में, तो जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को वो बोलते हैं जो आप चाहते हैं, इससे क्या होता है, आपका परसिस्टेंस, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को जल्दी से, जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी आपके लिए ये इजी हो जाएगा, सबकॉन्शियस के लिए इजी हो जाएगा मानना कि वो आपकी रियलिटी में आ चुका है। एंड यू आर, क्योंकि वो आपकी रियलिटी में आ चुका है तो यू कैन राइट कि हाउ यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग रिच, यू आर फीलिंग फ्री, यू आर फीलिंग calm, you're feeling excited, you are feeling wow, you're feeling wow. So these are the feelings that you will feel when you have all those things, and right now आपके लाइफ में नहीं है, इसीलिए आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। Now when I say कि 3D is dead, 3D is just old reflection, 3D is old mirror, तो just 3D को आप जाने दीजिए, 3D से अनबॉदर रहिए और अपने जो लाइफ में आप चाहते हैं, अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहिए, उसके तरफ काम करते रहिए। एंड काम करने से भी ज़्यादा मैं आपको मेंटल काम करने का बात कर रही हूँ, जिसमें आप बोलेंगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी है, वाई एम गेटिंग इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड। जब भी आपका मेंटल स्टेट शिफ्ट होता है, आप अपने मेंटल स्टेट में जाइए, बोलिए ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, वाई आई एम एक्चुअली बॉदर्ड, मेरे पास ये तो ऑलरेडी है। व्हेन यू डू दैट to yourself again and again, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है एंड आप स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में ज़्यादा रहते हैं, ना कि आप स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इट में रहते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेट ऑफ फुलफिल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, और ये आपको ज़्यादा बार नहीं करना, सिर्फ 50% टाइम आपका माइंड को कैच करना है कि क्या ये स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में है या स्टेट ऑफ नॉट लैक में है। तो अगर स्टेट ऑफ लैक में है, उसको शिफ्ट कीजिए स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में। जैसे ये स्टेट चेंज होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ये ऑलरेडी है, आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप वो स्टेट में रहेंगे ज़्यादा देर तक ना, 51% टाइम भी अगर एवरीडे आप कॉन्शियसली अपने आप को स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में रखते हैं, तो आपका डिज़ायर आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस में यकीन दिला दिया कि दिस इज माय रियलिटी, उसके बाद आप भी कॉन्शियसली, आप भी अपने आप को रोक नहीं सकते उस डिज़ायर को आपकी लाइफ में आने के लिए। तो हैप्पी मैनिफेस्टिंग, आई लव यू ऑल, आई होप यू लव द वीडियो। यस, थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.